वालेकुम। आज जो हम एक इमरजेंसी कंडीशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। या बिल्कुल सादा अल्फाज में हम इसको कहते हैं हार्ट अटैक। सब भी इस लफ्ज से वाकिफ हैं। हार्ट अटैक क्या होता है कि दिल का दौरा पड़ता है और ज्यादातर मौत वाक़या हो जाती है इंसान की। हार्ट अटैक बेसिकली क्या है, जो आप डायग्राम देख रहे हैं एक नॉर्मल हार्ट है यानी एक नॉर्मल दिल की डायग्राम है, और ये जो आप रेड कलर की देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये आपको ब्लड वेसल बड़ी करके यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, ब्लड वेसल के अंदर ये प्लाक बन जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की या कुछ और सब्सटेंसेस की यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक हो रही है हार्ट की कोई ना कोई आर्टरी। अब अगर यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है इस लेवल पे, तो जिस मसल्स को ब्लड जा रहा था अब वहां पे ब्लड नहीं जा पाएगा, और जब वहां पे उस मसल को ब्लड नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है कि जब वहां ब्लड नहीं जाएगा तो वहां का जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। उस मसल को डैमेज होने को, किसी सेल के डैमेज होने को, किसी सेल के मर जाने को वी कॉल द इन्फार्क्शन। तो जो हमारे पास लफ्ज है, लफ्ज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन का मतलब है डेथ, मायो का मतलब होता है मसल एंड कार्डियल का मतलब होता है हार्ट। तो मसल्स ऑफ द हार्ट की हो क्या है, डेथ हो जाना। तो हार्ट मसल की डेथ क्यों होगी, बिकॉज कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल जा रही थी टुवर्ड्स दैट मसल उसमें ब्लॉकेज थी जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं गया। ये ब्लॉकेज हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, यानी कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बन गया, या कोई थ्रोम्बस बन सकता है, एम्बोलस बन सकता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पैथोलॉजी भी बहुत डिटेल है। यहाँ पे इट इज वर्थ मेंशनिंग की कुछ डिफरेंसेस। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ये क्या है कि ये देखिए ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल में वहां पे एक कोई प्लाक बना हुआ है जिसकी वजह से ब्लड वेसल का ल्यूमेन है वो छोटा हो गया। तो एक प्लाक बना हुआ है, स्टिल ब्लड फ्लो तो कर सकता है बट विद डिफिकल्टी फ्लो करता है। सो दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन अगर ये प्लाक देखिए बढ़ गया, ऊपर से भी प्लाक है नीचे से भी प्लाक बना हुआ है, तो ल्यूमेन बहुत छोटा हो गया है। अब क्योंकि बहुत छोटा हो गया तो यानी कि जो अब आगे जो मसल को ब्लड मिलेगा वो ज्यादा डिफिकल्टी से मिलता है, और इंसान को जो आगे मसल है उसमें पेन फील होगा, हाइपोक्सिया फील होगा, इस्कीमिया फील होगा, जिसकी वजह से दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एंजाइना। बट रिमेंबर द फैक्ट कि एंजाइना में आगे जाके कोई मसल डैमेज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लड सप्लाई टू द मसल कम हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लाक तो ऑलरेडी है, लेकिन बिकॉज के बीच में कोई ना कोई ऐसा थ्रोम्बस या एम्बोलस बना हुआ है जिसकी वजह से बिल्कुल ब्लड बैक फ्लो कर गया, आगे ब्लड सेल गया ही नहीं, और जब आगे ब्लड सेल नहीं गया तो जहाँ पे मसल मौजूद था वो मसल डैमेज हो गया है। और क्योंकि वो मसल डैमेज हो गया है देन वी कॉल इट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना और हार्ट अटैक के अंदर डिफरेंसेस ये है कि हार्ट अटैक में मसल डैमेज हो जाता है। हमारा जो पॉइंट है, हमने जो करना है दैट इज ड्रग्स यूज्ड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कि हम कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इस्तेमाल हो सकती हैं। सबसे पहले तो निफेडिपिन है, दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। डाइजॉक्सिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। इनके अलावा आइसोप्रेनिलीन, कैल्शियम क्लोराइड, मेप्रिडीन, हेपारिन। हेपारिन ब्लड थिनर होती है ताकि इजीली जो है ब्लड मिल जाए। नाइट्रोग्लिसरीन ब्लड वेसल को डायलेट करती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये जो आपने यहाँ पे देखा ये प्लाक बना हुआ है, इस प्लाक को रिजॉल्व करती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। प्रोप्रानोलोल है, हार्ट मसल को थोड़ा इनहिबिट करती है। प्रोपिलीन सल्फेट है, ये फिर हेपारिन का जो है एंटीडोट है। डोपामीन आई थिंक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अमाइनो कैप्राइक एसिड है, लिग्नोकेन है, एक एनेस्थेटिक होती है लिग्नोकेन। लेकिन ये हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग्स हैं और ये सारी की सारी ड्रग्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इस्तेमाल होती हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे दैट विल कंप्राइज दोज ड्रग्स एंड वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल, एंड सम ऑफ द ड्रग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड लाइक डाइजॉक्सिन एंड डोपामीन। तो आप उन लेक्चर्स को बैक जाके लाजमी देखिएगा ताकि इनका भी कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाए। So that was all about today's lecture about myocardial infarction.